नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद विचार समाचार और मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। लंबे समय से प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों में फंसे नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जीएमआर समूह ने आधिकारिक तौर पर नागपुर एयरपोर्ट के संचालन और विकास की कमान संभाल ली है। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इस ऐतिहासिक हस्तांतरण के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। इस विकास योजना के तहत नागपुर एयरपोर्ट को एक एयरोट्रोपोलिस यानी हवाई अड्डा आधारित महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके मास्टर प्लान के मुताबिक हवाई अड्डों की यात्री क्षमता को मौजूदा 35 लाख से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से सालाना 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाया जाएगा। नागपुर और विदर्भ के और सेंट्रल इंडिया के ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन ये एयरपोर्ट बनेगा। और मेरा विश्वास है कि इस एयरपोर्ट के बाद जो इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार होगी वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक प्रकार से आर्थिक उन्नति का एक बहुत बड़ा रास्ता बनेगी। आज एमआरओ के क्षेत्र में जिस प्रकार से नायडू जी ने कहा है, एक हम हब बने ही है, हमारा जोग्राफिकल लोकेशन है। अभी अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट उनको दिया है जिसमें इस प्रकार के एमआरओ के लिए हम फ्री ट्रेड जोन किस प्रकार से क्रिएट कर सके, ताकि हम लोग पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से एमआरओ के लिए हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर जो फ्लाइट्स है उसको ला सके, इसका भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आज की ये शुरुआत है, अब इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अब इसको हम निश्चित रूप से सही समय में पूरा करेंगे, ये विश्वास मैं व्यक्त करता हूं। इस एयरपोर्ट में 76,000 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत एक शानदार नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल और आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ 4000 मीटर लंबी दूसरी समानांतर रनवे बनाई जाएगी। इसके बाद नागपुर, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे उन चुनिंदा भारतीय शहरों की लीग में शामिल हो जाएगा जहाँ समानांतर रनवे एक साथ उड़ाने टेक ऑफ और लैंड कर सकती है। यहाँ सालाना 20,000 मीट्रिक टन क्षमता का आधुनिक कार्गो टर्मिनल और विमानों की मरम्मत के लिए एमआरओ सुविधा विकसित होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीएमआर ग्रुप को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आधुनिक बदलाव के पहले चरणों को साल 2029 तक यानी कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के भीतर ही पूरा किया जाएगा। नागपुर एयरपोर्ट को एरोट्रोपोलिस और कार्गो हब के रूप में बदलना सिर्फ नागपुर या विदर्भ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। भारत के ठीक भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण नागपुर में देश का सबसे बड़ा हब एंड स्पोक एविएशन नेटवर्क बनने की प्राकृतिक क्षमता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हर तरफ की एक एयर कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए नागपुर से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि इस शानदार विजन को हकीकत बनने में पूरे 17 साल का लंबा वक्त लग गया। साल 2019 में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यह प्रोजेक्ट कानूनी लड़ाइयों, रिव्यू याचिकाओं और नौकरशाही की सुस्ती के चक्रव्यूह में फंसा रहा। यह हमारे सिस्टम की उस कड़वी हकीकत को उजागर करता है जहां दूरगामी आर्थिक लाभ वाले प्रोजेक्ट्स भी नीतिगत और प्रशासनिक देरी की भेंट चढ़ जाते हैं। अगर यह काम 5 या 7 साल पहले हो गया होता तो आज विदर्भ में रोजगार और उद्योगों की तस्वीर कुछ और होती। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद विचार समाचार।